देश में 2 विधान परिषद, सुनो मेरे, जमीन लेने आ रहा है क्या तू वहाँ पे? जमीन लोग ले रहे हैं ना, बड़े बड़े एम्प्लॉय ले रहे हैं ना। अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी धरातल में चली गई है। बड़ा यदि आप पढ़े लिखे हो ना, तो कांग्रेस के टाइम में जो वैकेंसी 40,000 50,000 निकलती थी ना, आज ये 5,000 पे ला दिए हैं। और 5,000 की वैकेंसी के लिए 5 लाख लड़के बैठते हैं। एक फार्म भरने में 1,200 रुपया लगता है। अरबों खरबों रुपया तो ये बेरोजगार के बच्चों से आता है यार। अब कितना आपने रोजगार निकाला आपने? सुनो मेरी सुनो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं वो दंश झेल रहा हूँ। इतनी हिम्मत नहीं थी कोई भारतीय आदमी और जाके तिरंगा फहरा दे, वो फहर रहा है वहाँ पे। 2 विधान परिषद अखंड भारत राहुल गांधी ने फैलाया। भटक रहे हैं सर। हमारी बच्ची PhD करके बनारस BHU से ये प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रही है। वहाँ गवर्नमेंट का चार्ज है 40,000 रुपया, मतलब देना ही देना है। और वहाँ पे ये बात हुई है कि आप 20,000 रिफंड करेंगे तो आपको 40,000। आप मेरे को गहलोत सरकार का एक भी एग्जाम बता जो अच्छे से हुआ हो। फिर ये बात करते हैं मोबाइल बांटेंगे, क्या करेगा मोबाइल का? क्या करेंगे मोबाइल का? ऑनलाइन पढ़ेंगे, कुछ नहीं होता सर। वो मोबाइल देख लेना, ऑनलाइन पढ़ना है ना, आप बच्चों की किताबें दीजिए, पेपर अच्छे से करवाइए, रसू का लाइए, ये होता है काम। ये नहीं मोबाइल दे दिया। जितनी जनता है ये सुखी है तो मेरा देश सुखी है। अंकल समझ गए ना? ये बात है। तो ये बच्चे हैं, मेरा जूता मेरे ऊपर, कुल मिला करके मेरा जूता मेरे ऊपर। ये नीति सरकार यही कर रही है, यही कर रही है कि हमारा जूता हमारे ही ऊपर, कुछ नहीं। 10 रुपए की लालच देती है तो 10,000 हमसे लेती है। 370 हटा के देश की अखंडता को उन्होंने एक रूप में देश को उन्होंने स्थापित किया। आज मेरे को मोदी जी का मतलब दिल छू गए थे मेरी उस टाइम। 370 धारा हटी थी उस टाइम, मतलब कि दिल खुश हो गया। बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी मेरे को कि भाई 370 हट गई है। काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी उसके ऊपर और आखिर में हट चुकी थी। बट उससे फिर मैंने सोचा भाई मुझको क्या लेना देना, इनको क्या लेना देना उससे, उनको क्या फ़ायदा हुआ है, इनको क्या फ़ायदा, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। गरीबों को फ़ायदा नहीं हुआ, कैसे गरीबों का देश में 2 विधान परिषद, सुनो मेरे, जमीन लेने आ रहा है क्या तू वहाँ पे? जमीन लोग ले रहे हैं ना, बड़े बड़े एम्प्लॉय ले रहे हैं ना। क्या मुझे क्या फ़ायदा हुआ? हाँ बता क्या 2 विधान परिषद से 2 तिरंगे थे वहाँ पे लाल चौक पे। इतनी हिम्मत नहीं थी कोई भारतीय आदमी और जाके तिरंगा फहरा दे, वो फहर रहा है वहाँ पे। 2 विधान परिषद अखंड भारत राहुल गांधी ने फैलाया। तो जो तेरे फैमिली के लिए जब फहराया है, जब मोदी ने वहाँ पे ऐसी जब हट चुकी थी, तेरी फैमिली के लिए क्या फायदा हुआ ये बता। मतलब फैमिली के लिए बता पहले। मतलब यार कैसी बात है क्यों? अरे भाई भैया 370 हटा के देश की अखंडता को उन्होंने एक रूप में देश को उन्होंने स्थापित किया। आज दूंगा बेटा, ये जितनी जनता है ना, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, ये जितनी जनता है ये सुखी है तो मेरा देश सुखी है। अंकल समझ गए ना? ये बात है। तो ये बच्चे हैं, हम सही है, मेरा देश सही है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी धरातल में चली गई है। बड़ा यदि आप पढ़े लिखे हो ना, तो अंकल पढ़ा लिखा सुनो तो आप, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को इतना सा जवाब दे दीजिए। सुनो इतना जवाब दे दीजिए। आप मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि आप कांग्रेस के टाइम में जो वैकेंसी 40,000 50,000 निकलती थी ना, आज ये 5,000 पे ला दिए हैं। और 5,000 की वैकेंसी के लिए 5 लाख लड़के बैठते हैं। एक फार्म भरने में 1,200 रुपया लगता है। अरबों खरबों रुपया तो ये बेरोजगार के बच्चों से आता है यार। अब कितना आपने रोजगार निकाला आपने? मैं सुन रहा हूं, एक मिनट। इन्होंने क्वेश्चन किया कि रोजगार नहीं है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आ रही है ना, रेलवे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, रेलवे के अंदर आज से पहले, सुनो मेरी बात सुनो, रेलवे के अंदर वैकेंसी आती थी 500 के आसपास, समझना बात को। आज वही रेलवे के अंदर लाखों वैकेंसी आती हैं। समय जरूर लग रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब सुनो, अब कांग्रेस की बात करना चाहता हूँ। मेरी सुनो एक मिनट, मेरी सुनो। पढ़े लिखे ना, अब मेरे को इतना बता दिया, आपके भटक रहे हैं सर। हमारी बच्ची PhD करके बनारस BHU से ये प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रही है। वहाँ गवर्नमेंट का चार्ज है 40,000 रुपया, मतलब देना ही देना है। और वहाँ पे ये बात हुई है कि आप 20,000 रिफंड करेंगे तो आपको 40,000 आपके अकाउंट में डाला जाएगा और 20,000 आप देना पड़ेगा, दे करके तब फिर वो 20,000 रुपये में आपको काम करना पड़ेगा। अब सोचिए सर, मतलब 40,000 जो न्यूनतम रखा है सरकार है, उसको कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज 40,000 तो पहले अकाउंट में देते हैं, फिर 20,000 वापस मांगते हैं सर। तो ये कहाँ से ये भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? आप हमें तो बताएं जरा, कह देने से नहीं होता है सर। मैं राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा। BHU में क्या हो रहा है मैं वो मुद्दा नहीं लूंगा। मेरे को इतना बता दीजिए, पढ़ी है आपके राजस्थान का ही मुद्दा है, बता दीजिए क्या आपको, आप एजुकेटेड
एजुकेटेड हो, मैं उस अभी दंश को झेल रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सुनो मेरी सुनो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं वो दंश झेल रहा हूँ, मैं रिद्धि सिद्धि पे रहता हूँ, कोचिंग में मैं कर रहा हूँ। एक भी आप मेरे को गहलोत सरकार का एक भी एग्जाम बता जो अच्छे से हुआ हो। फिर ये बात करते हैं मोबाइल बांटेंगे, क्या करेगा मोबाइल का, क्या करेंगे मोबाइल का, ऑनलाइन पढ़ेंगे, कुछ नहीं होता सर, वो मोबाइल देख लेना। ऑनलाइन पढ़ना है ना, आप बच्चों की किताबें दीजिए, पेपर अच्छे से करवाइए, रसू का लाइए, ये होता है काम, ये नहीं मोबाइल दे दिए। आउट हो रहे हैं सर, पेपर तो सारे आउट हो रहे हैं। कौन सी वैकेंसी आएगी, कोई वैकेंसी आने से क्या फायदा हुआ? बच्चे तो वैसे के वैसे हैं, फिर भी और उनको तो कोई रोजगार नहीं मिला। वैकेंसी में सारे वैकेंसी से क्या करेंगे भाई? फॉर्म निकला है 2022 में डाले थे, 2023 तक मतलब कि वैकेंसी का वही नहीं आया, फॉर्म नहीं आया, मतलब कि बिजनेस कर रहे हैं वो स्टूडेंट के साथ में, घोटाला हो रहा है। हाँ हाँ, घोटाला बोल सकते हो आप ऐसा। मेरा जूता मेरे ऊपर, कुल मिला करके मेरा जूता मेरे ऊपर, ये नीति सरकार यही कर रही है, यही कर रही है कि हमारा जूता हमारे ही ऊपर, कुछ नहीं। 10 रुपए की लालच देती है तो 10,000 हमसे लेती है, हमारे से लेती है। आप किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाइए, एक रोटी पे आप एक रोटी ले रहे हैं ना तो उसका 5 रुपया है, 1 रुपया जीएसटी लगता है। कहाँ ये बताइए, ये रोटी भी महंगी है सर, रोटी भी, दाल, अपन पहले के लोग कहते हैं कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी भी महंगी है, दाल रोटी। आटा 35 रुपया, अभी जाकर के घटा है 35-36 रुपया आटा हो गया था गेहूं का। पहले कितने में मिल रही थी? और पहले का सुनिए, मैं तो 12 रुपया 13 रुपये में खरीदा हूँ आटा सर, सीधे 35-36। वो मैं पुरानी बात की नहीं कह रहा हूँ, अभी गेहूं कट रहा है इसलिए। वो जो भी, और दूसरी चीज क्या है सर, चुनाव आने वाला है तो कुछ तो रेट घटेंगे और ऐसे घटाएंगे, ऐसे घटाएंगे ना, और उसके बाद जैसे बैठेंगे ना तो ऐसी गाड़ी भगाएंगे ना कि पीछे देखेंगे नहीं कि कौन क्या है। तो महंगाई घटाना चुनावी जुमला है, पूरा जुमला है। महंगाई घटाना पब्लिक के मूड को, पब्लिक के भावनाओं को बदलने के लिए ये बहुत बड़ा मतलब वो है। देखिए महंगाई तो आज के पहले भी थी, आज भी थी, ठीक है। रही बात जो कांग्रेस सरकार के द्वारा जो ये फ्री की जो चीज़ें बांटी जा रही है ना, तो देश को गर्त में डालने कीजिए। मोदी जी के लिए आप बोल रहे हो कि वो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है इसलिए बढ़ रही है कि आज दूसरे देशों से अपने देश की तुलना करते हैं तो जो उन देशों की हालत है कि वहाँ खाने की भी मतलब लालच है कि वहाँ पे खाने को भी उनको कुछ नहीं मिल रहा। उनसे अच्छा है कि आज अपने देश की स्थिति बहुत अच्छी है, और ये एक महंगाई होने की वजह से आज अपने देश की स्थिति बहुत अच्छी है सर। महंगाई होने की वजह से देश की स्थिति, क्योंकि जीएसटी वगैरह जो भी आपके टैक्सेस वगैरह हैं उनसे ही गवर्नमेंट आज अपना जो सारा उसको अर्थव्यवस्था को बना के रखी हुई है। रोजगार ही नहीं है। रोजगार तो सर कांग्रेस शासन में कौन से रोजगार थे? आज के 20 साल पहले कौन से सारे व्यक्ति रोज सरकारी नौकरी में थे सर? उस समय कौन से सारी सरकारी नौकरी में थे वो बताइए ना आप। आज थोड़ा तोलना रोजगार तो सर व्यक्ति को जरूरी थोड़ी है, गवर्नमेंट जो भी रोजगार है आदमी कहीं भी तोलना रोजगार, प्राइवेट जॉब में कहीं भी कमा के खा सकता है भैया, सब खा रहे हैं। आज हम भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, खुश है हम सर, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो ये चुनाव के समय क्यों नहीं बोले कि पकौड़ा तलना है विरोध? किस कहते हैं पकौड़ा तलने के लिए? वो उन्होंने मोदी जी ने खुद एग्जाम्पल दिया है कि आदमी अगर रोजगार करना चाहे तो पकौड़ा भी तल सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पकौड़ा तलो सब आप, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो। प्राइवेट जॉब में बहुत सारी काम है, किसी कंपनी में, किसी दुकान पे, किसी ठेले पे, किसी रेडी पे, वो सब रोजगार में आता है भाई साहब। आपको पता है कितना रुपए कितना समय लेते हैं? करूँ कि मैं तो MBA हूँ, अगर मैं कोई दूसरा काम नहीं करना चाहूँ, मैं तो सरकारी नौकरी करूंगा तो फिर उसके लिए कोई रोजगार नहीं है। रोजगार करने वाला आदमी कहीं भी रोजगार कर सकता है, ऐसे रोजगार है अपने देश में। 12 घंटे में 8,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, जहां से हमने अलग अलग लोगों की अलग अलग मत को जाना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हिंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।